नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। न्यूज 24 के दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। आमतौर पर 4 बजे हम लोग किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज नए साल का पहला दिन है और पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में पहुंचे हुए हैं। मथुरा से उन्होंने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने मंच से कहा कि वो लोग जो अयोध्या का नाम लेने से भी घबराते थे, वो लोग जो अयोध्या का नाम लेने से डरते थे, आज वो निमंत्रण की बात कर रहे हैं। उन्हें निमंत्रण की जरूरत है। एक तरीके से उन्होंने तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधने की कोशिश की, कटाक्ष किया। मथुरा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मथुरा के लिए बहुत कुछ सरकार कर रही है और आगे बहुत कुछ करने की योजना भी है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली के वैज्ञानिक सर्वे की बात लगातार चली रही है और इन सब के बीच अभी 2 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अयोध्या धाम जो नया रेलवे स्टेशन है, बड़ा ही खूबसूरत है। वहां पर वंदे भारत, अमृत भारत कुल 6 ट्रेनों को वहां से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। काशी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हमने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में बाबा विश्वनाथ की नगरी में किस तरीके से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया गया। आज वहां हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब श्रद्धालुओं को सकरी गली से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो सीधे गंगा नदी के तट से जल लेकर के और सीधे बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। तमाम तरीके की सुविधाएं वहां पर दी गई। एक तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हिंदुत्व उनके एजेंडे में है और अयोध्या, काशी, मथुरा के एजेंडे से वो पीछे नहीं हटने वाले। करीब 3.5 साल पहले जब अयोध्या में शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था, उस वक्त की अयोध्या और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक ऐसा फर्क जो कोई भी शख्स खुली आंखों से देख सकता है। आज देश ही नहीं, दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। एक ऐसा कार्यक्रम जिस पर देश और दुनिया की निगाहें लगी हुई है। सरयू तट पर भव्य आरती होती है। भगवान श्री राम की नगरी में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। 2024 दरअसल बहुत कुछ बदलाव का संकेत दे रहा है। 2024 में देश के आम चुनाव भी होने हैं। लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में सभी सियासी दल जुटे हुए हैं, लेकिन हिंदुत्व के रथ पर सवार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प आखिर कौन बन सकता है? जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जो लोग अयोध्या में भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में निमंत्रण न मिलने की बात कर रहे हैं, क्या वो लड़ पाने में सक्षम है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के सामने क्या उनकी स्थिति ऐसी है कि वो मुकाबला कर सकें? इसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे सरकार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की हो या फिर सरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, हिंदुत्व का एजेंडा उनकी प्रायोरिटी पे है, प्राथमिकता पर है। यानी मंडल पर एक बार फिर कमंडल भारी पड़ सकता है। आस्था का जो सैलाब आज हम साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर देख रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आज सुबह से ही भक्तों का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा था। सुबह 4 बजे से ही लाइन लग गई थी और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर में जो लोग दर्शन करने होते हुए जो दर्शन करने जा रहे थे, वो सरकार की तारीफ कर रहे थे। मथुरा की बात करें तो मथुरा में तो आज पैर रखने की जगह नहीं है। लोग वहां पर बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए भारी संख्या में उमड़े हुए हैं। इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अयोध्या में भी कल रात भव्य आरती हुई सरयू माता की और उसके बाद आज सुबह से ही भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। यानी इसमें तो कोई शक नहीं कि ये देश आस्था का देश है।
और आस्था के प्रतीक ये तीन प्रमुख शहर, प्रमुख नगर, प्रमुख तीर्थ स्थल ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। मथुरा की धरती से आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के विकास की बात कर रहे थे और जब वो ये कह रहे थे कि वो लोग जो अयोध्या का नाम लेने से डरते थे वो अब निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, यानी निशाना बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन की शक्ल में विपक्ष जो आकार लेने की कोशिश कर रहा है उसके आकार लेने से पहले ही कई तरीके से भारतीय जनता पार्टी के योद्धा उन पर हमले कर रहे हैं। तर्कश से बार बार हिंदुत्व का तीर निकाला जा रहा है और चलाया जा रहा है। उसके आगे तमाम विपक्ष जो एकजुट होने की कवायद कर रहा है वो एकजुट होने से पहले ही धराशायी हो जाता है। यानी एजेंडा बिल्कुल साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होगा, एक बड़ा एजेंडा होगा। तो क्या विपक्ष के नेताओं के पास इसकी कोई काट है? क्या विपक्ष के नेता एकजुट होकर के भूख, बेरोजगारी जैसे सवाल, जाति जनगणना जैसे सवाल जो उठा रहे हैं, क्या वो इसके सामने ठहर पाएंगे? हमने बीते चुनाव में भी देखा कि किसान आंदोलन का कोई बहुत फर्क चुनाव पे नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। यानी ये जो तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे देश में हेल्थ सिस्टम को सुधारने का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर हिंदुत्व का मुद्दा बहुत भारी पड़ जाता है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बखूबी जानते और समझते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कोई बन पाएगा या नहीं। इंडिया गठबंधन में चेहरे को लेकर के पहले से ही तकरार है। कौन अगुवाई करेगा, कौन पीछे होगा, इसको लेकर के भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार से नीतीश कुमार को तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को विपक्ष अपना चेहरा बता रहा है। तो देश में राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी माहौल बना रही है। ये भारत जो जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है, अब न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन इन तमाम सवालों पर एक बार फिर हिंदुत्व का एजेंडा भारी पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी के सामने आखिर खड़ा कौन होगा, कौन उनके सामने मुकाबले के लिए मैदान में उतरेगा, ये अपने आप में दूसरा बड़ा सवाल है। तो ऐसे में देश और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार अयोध्या के सर्वांगीण विकास को लेकर के, अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनाने को लेकर जिस तरीके से काम कर रही है, निश्चित तौर पर उसकी झलक देखने के बाद आम लोगों के मन में, खास तौर से हिंदू जनमानस के मन में ये बार बार सवाल उठता है कि आखिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी मिलेगा। अगर आपको याद होगा तो अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूत मुकाबले में थी, बावजूद इसके उसको हार का सामना करना पड़ा, अगर तेलंगाना को छोड़ दें। लेकिन अगर आप गौर करें तो चाहे त्रिपुरा में, चाहे राजस्थान में, चाहे मध्य प्रदेश में, तमाम जगहों पर बार बार ये कहा गया कि हम वही लोग हैं जो ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब विपक्ष कहता था लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में किया। उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के तमाम चुनावी मंचों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि हमने कहा था कि हम अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। तो तारीख 22 जनवरी 2024 है, यानी वो साल जिसकी आज से शुरुआत हुई। उसका असर भी चुनावी नतीजों में नजर आया। जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे थे, जो लोग आरक्षण की, जो पिछड़े और अति पिछड़ों की बात कर रहे थे, हिंदू धर्म की अलग अलग जातियों की वकालत कर रहे थे, एक तरीके से जातिबद्ध वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, उन सब पर एक बार फिर से हिंदुत्व भारी पड़ता नजर आया। और 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने यह बता दिया कि इस देश में हिंदुत्व आज भी एक बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी उसकी सबसे बड़ी पैरोकार और उस पार्टी के सबसे बड़े नेता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद देश का सबसे बड़ा सूबा और एक भगवाधारी संत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, वो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है।
वो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ पोस्टर बॉय ही नहीं बल्कि एक गंभीर नेता के तौर पर, एक हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उनकी पहचान है। तो क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगा, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री बनारस से तो दूसरी तरफ गोरखनाथ पीठ की धरती से उतरने वाले गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद है। जिस उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, जहां पर विंध्याचल धाम है, उत्तर प्रदेश जहां पर हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक, सबसे बड़े तीर्थ स्थल है, तो क्या वहां पर जातिगत रूप से वोटों का विभाजन कर पाएगा विपक्ष? क्या पीडीए का फार्मूला कामयाब होगा, जहां पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात की जाती है? क्या ये तमाम सियासी दल और उनके मुद्दे नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे? ये अपने आप में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज नए साल की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस साल की शुरुआत के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने आज मथुरा से अपनी शुरुआत की। मथुरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पूजा पाठ करने के साथ साथ वहां पर सैनिक गर्ल्स स्कूल का भी एक उद्घाटन किया गया, लेकिन तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरीके से भक्तिमय नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। वो तमाम मौके, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन शुरुआत उसकी पूजा पाठ से होती है, मंत्रोच्चार के साथ होती है। एक तरीके से ये कहा जाए कि हिंदुत्व की पूरी छवि भारतीय जनता पार्टी में नजर आती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी काट अभी तक विपक्ष नहीं ढूंढ पाया है। एनडीए के खिलाफ पीडीए के फार्मूले को हो सकता है कि शब्दों के ताने बाने में सुनने में अच्छा लगे या लगे कि शायद उसके मुकाबले में एक शब्द गढ़ दिया गया है, एनडीए और पीडीए। तो ये तुकबंदी के हिसाब से तो बहुत बेहतर नजर आता है कि एनडीए का जवाब पीडीए है, लेकिन क्या वास्तविकता के धरातल में ऐसा हो पाएगा? हिंदुत्व के छतरी के नीचे जो तमाम जातियों को समाहित करने में कामयाब हुई भारतीय जनता पार्टी, उसने सिर्फ मायावती से उसका दलित वोट बैंक ही नहीं छीना, उसने समाजवादी पार्टी से यादव और पिछड़ा वोट बैंक भी छीना। ऐसे में क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों के सहारे विपक्ष या इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगा? ये चौथा बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के जवाब में सिर्फ एक ही बात नजर आती है, वो है हिंदुत्व का एजेंडा, जिसको भारतीय जनता पार्टी कतई छोड़ना नहीं चाहती। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव, ये जो नए साल की आज से शुरुआत हुई है, एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। भगवान रामलला के मंदिर में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर के अक्षत पूजन का कार्यक्रम आज शुरू हो गया। यानी घर घर अक्षत पहुंचाया जाएगा और वहां से ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर पे, अपने मंदिर में या जहां भी आप रहते हैं, वहीं से आप इस समारोह में शामिल होइए। एक तरीके से एक सांकेतिक निमंत्रण है ये। तो हिंदुत्व की डोर से एक बार फिर से बांधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। इतने वृहद आयोजन में जहां पूरी सरकार लगी हुई है, सरकार का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, और देश ही नहीं दुनिया के हिंदूवादी लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े आयोजन को कितनी खूबसूरती से निभा रही है, कितनी खूबसूरती से पूरा करने की कोशिश कर रही है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, खजाने का मुंह अयोध्या के लिए खोल दिया गया है। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में जिस तरीके से भव्यता प्रदान की गई, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को जो पहले सकरी गलियों से होकर गुजरते थे, आज वहां पर चौड़े रास्ते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रवेश करते समय जिस तरीके से तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, तमाम रास्तों में जाम की समस्या होती थी, आज उसको व्यवस्थित किया गया। और आप देख ही रहे कि बाबा विश्वनाथ का मुद्दा इस वक्त अदालत में विचाराधीन है। मां श्रृंगार गौरी की पूजक अर्चन को लेकर के वैज्ञानिक सर्वे हो चुका है, यानी जांच पड़ताल की जा रही है। आने वाले वक्त में अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी। कृष्ण जन्मभूमि को भी लेकर के ही कुछ ऐसे भी हालात बन रहे हैं, लेकिन अयोध्या एक तरीके से विजय का प्रतीक है। 500 साल से जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था, वो घड़ी आ रही है 22 जनवरी 2024 को। लिहाजा 2024 कई मायनों में महत्वपूर्ण है, न केवल धार्मिक लिहाज से बल्कि सियासी लिहाज से भी। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कौन खड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कौन खड़ा होगा? क्या जातियों में बिखरा हुआ विपक्ष
जो जातिगत बिखराव की राजनीति कर रहा है, जो अलग अलग जातियों को पकड़ करके सोच रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे, क्या यह संभव हो पाएगा अगर हिंदुत्व की छतरी के नीचे हिंदू धर्म की तमाम जातियां एक साथ समाहित हो गई, जहां पर अगड़ा भी होगा, जहां पिछड़ा भी होगा, जहां दलित भी होगा और उससे जुड़ी हुई तमाम उपजातियां भी होंगी, क्योंकि भगवान श्री राम तो सबके आराध्य हैं। ये अपनी अपनी मान्यता है, अलग अलग इष्ट देव हो सकते हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में व्याख्या की गई है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत से लोग भोलेनाथ को मानते हैं, यानी उनकी आस्था बाबा विश्वनाथ से जुड़ी हुई है। बहुत से लोग भगवान श्री राम को मानते हैं, उनको सभी लोग मानते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हिंदुत्व के रोम रोम में बसे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एक आस्था का बड़ा प्रतीक और इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हिंदुत्व की बात अगर के जो लोग समर्थक है, जो पैरोकार है, वो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। यदुवंशियों की ही बात की जाए, यादव वोट बैंक जिसको समाजवादी पार्टी जिस पर अपना एकाधिकार समझती है, अगर मथुरा की बात की जा रही है और मथुरा की धरती का भी विकास करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उसकी घोषणाएं भी करती है। बीजेपी जो कह रही है और जो कर रही है उसको दिखा भी रही है और लोगों को बता भी रही है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो एक तरीके से आस्था का तीसरा बड़ा केंद्र है। विंध्याचल कॉरिडोर की बात हम लोग सब जानते हैं, बहुत सारे देश दुनिया के भक्त माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो सरकार के लिए विकास की परियोजना, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए विकास की परियोजनाएं अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ हिंदुत्व जो आम भारतीय के आस्था का विषय है, उसको लेकर के वो लगातार काम करती रहती है। उसके लिए भी कभी भी वो अपने हाथ पीछे नहीं करती है, या कहें दिल खोल के खर्च करती है। तो ऐसे में 2024 की जो लड़ाई, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो मानते हैं और समय समय पर जिसका विश्लेषण करते हैं, ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई हिंदुत्व बनाम जाति की होगी। तो क्या जाति जीतेगी, हिंदुत्व हारेगा, या हिंदुत्व की छतरी के नीचे सब समाहित होकर के जो जाति संरचना है उसको हराने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर आप गौर करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के नाम पर बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने उद्घाटन से ठीक 3 दिन पहले महर्षि वाल्मीकि के नाम पे जाता है। और कई तरीके से देखा जाए तो ये बहुत उचित भी है, क्योंकि भगवान श्री राम के चरित्र की अगर पहली व्याख्या किसी ने की इस सृष्टि में, तो उनको हम महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। बाद में अलग अलग समय में, अलग अलग कालांतर में लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या की, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ तो रामचरितमानस हुआ, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। लेकिन इसमें तो कोई संशय नहीं है कि महर्षि वाल्मीकि वो पहले महर्षि थे जिन्होंने भगवान श्री राम के जीवन को बाकायदा पन्नों में उसको दर्ज किया, उसको लिपिबद्ध किया। तो अगर उनके नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन तमाम सियासी दल उसको जाति से जोड़ के देख रहे हैं कि ये बीजेपी ने ये कार्ड खेल दिया, और अगर खेल भी किया तो उसमें बुराई क्या, किसी ने दूसरी सियासी दलों को रोका तो नहीं था। लेकिन अगर आज मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो लोग अयोध्या का नाम लेने से घबराते थे वो आज निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। लगभग 3 दशक का संघर्ष है, 90 से लेकर के और 2014 तक। भारतीय जनता पार्टी कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई जहां पर 2014 के बाद से लगातार 2024 तक वो बनी हुई है। तो इसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो है हिंदुत्व, और ऐसा हिंदुत्व जिसे हम कट्टर हिंदुत्व कहते हैं, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। वो वैसा हिंदुत्व नहीं जिसको सेकुलरिज्म की चाशनी में लपेट करके परिभाषित किया जाता है। दरअसल सरकार ने अपना रुख, अपना एजेंडा पूरी तरीके से साफ रखा और उस पर पूरी ताकत के साथ उसने अमल किया, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी, देखिए राजनीति करने वाले तो राजनीति ही करेंगे, वो कुछ और काम नहीं करेंगे। तो अगर राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये देश ही धर्म प्रधान है। तो इसलिए तमाम बातें जो भाषणों में अच्छी लगती हैं, कहने सुनने में ठीक लगती हैं, दरअसल उसका वास्तविकता से कोई सरोकार होता नहीं है। तो ऐसे में क्या जातियों की गोलबंदी करके
इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे पाएगा, तो तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, जिनको हम लोग पढ़ते सुनते हैं या जिनसे हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं बतौर पत्रकार, उन सबका यह मानना है कि अयोध्या के बाद बहुत कुछ तय होगा। आम जनमानस के मन मस्तिष्क में किस तरीके का बदलाव आता है, जिस वक्त पूरा देश राममय होगा, तो क्या उस वक्त इंडिया गठबंधन के जो तमाम सियासी दल अलग अलग राज्यों में बैठे हुए हैं या अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वो आम लोगों को, आम मतदाताओं को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि दरअसल आपका हित हमारी पार्टी में, ना कि भारतीय जनता पार्टी में। और अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गई कि हिंदुत्व की छतरी के नीचे अगर सारे हिंदू एकजुट रहेंगे तो ही हम अयोध्या जैसा निर्माण कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को हताशा हाथ लग सकती है। और भारतीय जनता पार्टी अगर आम मतदाताओं को ये समझाने में कामयाब हो गई तो एक बार फिर वो सत्ता के दरवाजे तक पहुंच सकती है। थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा हम लोगों को। 22 जनवरी का जो कार्यक्रम होना है, उसके पूर्ण हो जाने के बाद देश में किस तरीके का माहौल बनता है, क्या स्थिति बनती है, कौन से सवाल मुद्दे बनते हैं, या तमाम सवाल धराशायी हो जाते हैं और सिर्फ हिंदुत्व ही मुद्दा बन के रहेगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 22 जनवरी के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस कट्टर हिंदुत्व के रथ पे सवार होकर के नरेंद्र मोदी देश में विजय पताका फहराने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के बैनर तले तमाम विपक्षी गठबंधन के सामने फिलहाल नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा मजबूत विकल्प नजर नहीं आता जो उनके हिंदुत्व को चुनौती दे सके। चलिए आज इस चर्चा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।